क्या अबनाए हुर्मुज एक बड़ा मुआहदा इस पर होने जा रहा है? अगर हां तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? ईरान को, अमेरिका को, ओमान को या पूरी दुनिया को? यह बहुत अहम सवाल है। और आखिर वो कौन सी शर्त है जिस पर अभी भी इत्तेफाक अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं हो सका है? दरअसल इसे थोड़ा सा एक बड़े कैनवस पे समझने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया की सबसे अहम समंदरी गुजरगाह अबनाए हुर्मुज एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इत्तलात के मुताबिक ईरान, अमेरिका और ओमान के दरमियान इस अहम आबी रास्ते को दोबारा महफूज और मामूल के मुताबिक खोलने के लिए मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। याद रहे कि अबनाए हुर्मुज वो रास्ता है जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां कशीदगी पैदा होती है तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें, शिपिंग अखराजात और आलमी मईशत एक तरह से मुतासिर होगी। अब सवाल यह है कि इस मुजव्वज़ा मुआहदे में कौन दरअसल चाहता क्या है, किसकी नीयत में क्या है? ईरान चाहता है कि अबनाए हुर्मुज में उसके किरदार को तस्लीम किया जाए। इत्तलात के मुताबिक तेहरान यह भी चाहता है कि वहां से गुजरने वाले बहरी जहाजों से किसी न किसी शक्ल में फीस वसूल की जाए, जिससे उसे इक्तिसादी फायदा भी हासिल हो और खित्ते में इसका असर और रसूख भी बरकरार रहे। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है, उसका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाशिंगटन का कहना है कि अबनाए हुर्मुज एक बैनुल अक़वामी आबी रास्ता है जहां हर मुल्क के जहाज़ों को आज़ादाना आमदोरफ्त का हक हासिल होना चाहिए। अमेरिका किसी ऐसे तजवीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं जिससे ईरान को मुस्तकिल कंट्रोल या लाजमी फीस वसूल करने का इख्तियार मिल जाए, जबकि ओमान इस पूरे मामले में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मस्कत की कोशिश है कि ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिससे जहाज़ों के आमदोरफ्त महफूज हो, कशीदगी कम हो और आलमी तिजारत दोबारा मामूल पर आ जाए। ताहम मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट फीस और कंट्रोल का मसला है। आलमी शिपिंग कंपनियां और कई ममालिक खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर जहाज़ों पर इजाफी फीस या सख्त शराइत आयद की गई तो इससे बैनुल अक़वामी तिजारत मजीद पेचीदा हो सकती है, इंश्योरेंस के अखराजात बढ़ सकते हैं और कानूनी मसाइल भी एक तरह से पैदा हो सकते हैं। यानी माहिरीन का मानना है कि अगर यह मुआहिदा कामयाब हो जाता है तो आलमी मंडियों को फौरी रिलीफ मिल सकता है, तेल की सप्लाई ज्यादा मुस्तहकम होगी और खित्ते में फौजी कशीदगी में भी कमी आ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जो शराइत अमेरिका और ईरान के हैं या ओमान की हैं, क्या उन शराइत को ये मुल्क जब मिल बैठेंगे, मुज़ाकरात के टेबल पर आएंगे, तो क्या ये जो शराइत एक दूसरे की हैं, क्या इन्हें ये एक तरह से मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि फिलहाल दुनिया की नजरें मस्कत में जारी सिफारतकारी पर जमी हुई हैं। अगर ईरान, अमेरिका और ओमान किसी मुश्तरका फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो यह सिर्फ एक मुआहिदा नहीं होगा बल्कि मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम और आलमी मईशत के लिए भी एक अहम पेशरफ्त एक तरह से साबित हो सकती है।